आइए फिर एक बार हम पिता परमेश्वर के नाम की स्तुति करते हैं, उसकी हम्द करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं, क्योंकि फिर एक बार परमेश्वर ने सुंदर सा समय हमारे जीवन में दिया है ताकि हम उसकी इबादत करें, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि स्तुति की योग्य केवल मेरा और आपका परमेश्वर है। वो रहमदिल खुदा है, अपनी रहमत की बारिश वो मुझ पर और आप पर हर समय बरसाता है। खुदा का कलाम कहता है कि जो डाली मुझ में बनी है मैं उस डाली को छांटता हूँ ताकि वो डाली बहुत ज़्यादा फल ला सके। अजीज़ो खुदाई बंद लोगों, मैं आपका तहे दिल से खुदावन में शुक्रगुजार हूँ और दुआ करता हूँ कि खुदा बाप आपके घरों को आशीष दे, बरकत दे और आपके घरों में बहुत सारी खुशियाँ खुदा लाए। हर बीमारी तकलीफ़ से आपको परमेश्वर छुड़ाए और आपको तसल्ली और सुकून दे। तो आज इस पाम संडे के उपरांत में फिर एक बार मैं पास्टर इम्तियाज़ आप सबको प्रभु यीशु मसीह में सलाम कहता हूँ और फिर एक बार मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि देखते ही देखते एक साल हमारे जीवन से गुजरता हुआ नया साल और साथ ही साथ हमें परमेश्वर ने इस पाम संडे को सेलिब्रेशन करने और इस पाम संडे का संदेश सुनने के लिए एक अपॉर्चुनिटी दी, एक मौका दी। इसलिए मैं तहे दिल से परमेश्वर का शुक्रगुजार हूँ। तो आइए आज इस पाम संडे के उपरांत में हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे। आज इस पाम संडे के उपरांत में हम कुछ बातों पर गौर करेंगे। जैसे विजय यरूशलेम का जो विजय प्रवेश का द्वार था, जिसमें से प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में आया और उस मंदिर में दाखिल हो रहा था, उस समय हम देखते हैं कि बहुत सारी घटनाएं घटी हैं और उन सारी घटनाओं में से कुछ घटनाएं हम लोग आज परमेश्वर के वचन में देखेंगे। अजीजों, ये जो विजय द्वार है और जिसमें से प्रभु यीशु मसीह गुजर रहा है और जिसको हम पाम संडे कहते हैं, इसकी घटना जो है वो एक गॉस्पेल में नहीं है। लेकिन जब हम मत्ती सुवर्तमान पढ़ते हैं, मरकुस पढ़ते हैं, लूका पढ़ते हैं और यूहन्ना पढ़ते हैं, ये 4 जो गॉस्पेल है, ये 4 गॉस्पेल में पाई जाती है। चारों के चारों गॉस्पेल के अंदर जो है इस घटना का उल्लेख किया गया है। ये खास बात हमें समझनी है। और दूसरी जो बात है उसको समझना ये है कि उस दिन जब प्रभु यीशु मसीह गधी के बच्चे पर सवार होकर जब वो विजय प्रवेश का द्वार के पास में प्रवेश कर रहा था, उस समय जो है यहूदी जो लोग थे उनका पर्व का दिन था, वो पर्व का दिन था। और उस पर्व के दिन के उपरांत में लाखों की संख्या में जो है यहूदी जो लोग हैं वो वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। एक बहुत बड़ा जन समूह, एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों की जो संख्या थी वो उस समय यरूशलेम में थी। और ख़ास तौर पर हम ये देखते हैं कि इस यात्रा में बाइबल की 2 बहुत बड़ी भविष्यवाणियाँ पूरी होती हुई दिखाई देती हैं। एक भविष्यवाणी दानियेल की पुस्तक, उसका 9 अध्याय और उसका 25 वचन में लिखा हुआ है, और दूसरी भविष्यवाणी जकरिया नबी की पुस्तक है और उसका 9 अध्याय और 9 वचन। और ये 2 जो भविष्यवाणियाँ हैं ये पूरी होती हुई दिखाई देती हैं जिस समय प्रभु यीशु मसीह गधी के बच्चे के ऊपर सवार होकर जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये 2 जो भविष्यवाणियाँ थी, जो पुराने अहदनामे में भविष्यवाणी के तौर पे प्रॉफिट्स लोगों ने, भविष्यवक्ताओं ने जो बोली थी, वो भविष्यवाणी पूरी होती हुई दिखाई देती है। और साथ ही साथ हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह ने इस यात्रा की शुरुआत, इस यात्रा के लिए जिस चीज़ का उपयोग किया है उसने गधे का इस्तेमाल किया। और हम सभी को पता है कि गधा जो है वो शांति का प्रतीक है। यीशु मसीह ने घोड़ा नहीं लिया, जबकि जो यहूदी लोगों की ऐसी मान्यता थी कि जो राजा आने वाला है, जो रोमन एम्पायर से, रोमन गुलामी से हमें जो आज़ाद दिलाएगा, वो घोड़े पे आएगा, उसके हाथ में तलवार होगी और वो युद्ध करेगा और हमें स्वतंत्रता दिलाएगा। ये जो यहूदी लोगों की मान्यता थी। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह घोड़े पर सवार नहीं हुआ। यीशु मसीह गधी के बच्चे पर, जो पहलू, जो ताज़ा था, जवान था, उसके और जिसके ऊपर कभी कोई सवार नहीं हुआ था, यीशु मसीह उस गधी के बच्चे पर बैठकर जो है वो यरूशलेम में दाखिल होता है। दरअसल हम यहाँ देखते हैं कि यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर शांति स्थापित करना चाहता था। और हम यहाँ देखते हैं कि जब दोबारा यीशु मसीह आएगा तो गधी के बच्चे पर सवार होकर नहीं आएगा, लेकिन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 19 अध्याय उसका 11 और 12 वचन जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर आएगा, युद्ध करने के लिए आएगा, न्याय करने के लिए आएगा वो।
ऐसा यहाँ पर जो है जिक्र है। और ख़ास तौर पे और एक चीज़ हम यहाँ देखते हैं कि जब यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुआ तो लोगों ने यीशु मसीह का स्वागत जो है वो खजूर की डालियों को लेकर किया। खजूर की डालियाँ क्या किस बात का चिन्ह था? खजूर की डालियाँ जो है वो आज़ादी दिलाने वाली, स्वतंत्रता दिलाने वाला का चिन्ह था वो। इसीलिए लोगों ने अपने हाथ में वो जो खजूर की टहलियाँ ली और चिल्ला चिल्ला कर वो कहने लगे, होसन्ना, मुबारक हो बादशाह जो हमारे लिए आता है। तो यहाँ हम ये चीज़ देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो यरूशलेम में लोगों को गुलामी से छुड़ाने के लिए, मुक्ति देने के लिए और उनको गुलामी की जंजीरों से आज़ाद करने के लिए यीशु मसीह दाखिल हुआ। और ख़ास तौर पे और एक चीज़ हमें यहाँ पर दिखाई देती है, जब लूका की इंजील उसका 19 अध्याय और उसका 41 जब वचन हम यहाँ पर पढ़ते हैं, बहुत ख़ास वचन है। हम ये भी चीज़ जब देखते हैं कि जब यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुआ तो लूका उसका 19 अध्याय और उसका 41 वचन क्या कहता है? लूका उसका 19 अध्याय और 41 वचन, और यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, जब वो निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। ऐसे गौर करने वाली बात है कि चारों तरफ एक समूह है, एक झुंड है, लोग जो है यीशु मसीह का राजा के रूप में स्वागत कर रहे हैं। लोगों ने अपने कपड़े यीशु मसीह जिस गद्दे पे बैठा है उसके पैरों के नीचे बिछा दिया है, जबकि उस प्रकार की परंपरा थी। जब भी कोई राजा बनता था तो उस राजा को जो है पहले जो है इस प्रकार से घोड़े पे बैठाकर और उसके पैर ज़मीन को ना लगे इसलिए लोग अपने कपड़े निकाल कर ज़मीन पर बिछा देते थे और उसे यरूशलेम का जो मंदिर था उसमें उसे ले जाते थे। और आज हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक राजा के उपरांत में उभर कर लोगों के सामने आया हुआ है और चारों तरफ जो है लोग चिल्ला रहे, होसन्ना, मुबारक हो बादशाह जो हमारे लिए आता है, होसन्ना, मुबारक हो बादशाह। यीशु की प्रशंसा की जा रही है। लोग अपने कपड़े निकाल कर यीशु का स्वागत कर रहे हैं, उसके गधी के बच्चे के पैर के नीचे रखे हुए। लेकिन एक खास बात हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो यरूशलेम के जब निकट आया तो यरूशलेम को देखकर वो रोया। क्या है, क्यों रोया यीशु मसीह? बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पर। यीशु मसीह अपने खात्मे के लिए नहीं रोया। यीशु मसीह इसलिए नहीं रोया कि उसे सजाए मौत सुनाई गई है। यीशु इसलिए नहीं रोया कि उसके सर के ऊपर कांटों का मुकुट रखा जाएगा। यीशु इसलिए नहीं रोया कि उसे जो है उसकी फसलों में भूखा जाएगा, 39 कोड़े उसे मारे जाएंगे, उसके हाथ में बड़ी से बड़ी कील ठोकी जाएगी। यीशु मसीह अपने दुख के लिए, यीशु मसीह जो उसको जो पीड़ा होने वाली थी वो यीशु मसीह उसके लिए नहीं रोया। अजीजों, यीशु मसीह इसलिए नहीं रोया कि लोग उसकी निंदा करेंगे, बेइज्जती करेंगे, उसके कपड़े उतारेंगे। यीशु इसलिए नहीं रोया अजीजों। यीशु मसीह रोया। बाइबल कहती है कि जब वो यरूशलेम के निकट आया और उसने जब लोगों को देखा, यरूशलेम के ऊपर आने वाली जो विपत्ति थी, जो संकट था, उस संकट को देखकर रोया। क्योंकि बाइबल कहती है यीशु मसीह कंपैशन से, तरस से भरा हुआ यीशु नासरी है। यीशु उन लोगों के लिए रो रहा है अजीजों। जब यीशु यरूशलेम में आया, मौजूज़े किए, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार किए, लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया, परमेश्वर के वचन को लोगों को सुनाया, पर लोगों की ज़रूरतों के साथ यीशु मसीह जो है उनके साथ बना रहा। यीशु ने लोगों के साथ में संगति की, यीशु ने लोगों को परमेश्वर का कलाम दिया, यीशु ने लोगों को परमेश्वर का प्रेम क्या है ये अपने जीवन से जाहिर किया। लेकिन लोगों ने ईमान नहीं लाया, लोगों ने विश्वास नहीं किया। इसलिए बाइबल कहती है यीशु मसीह रोया अजीजों। आज भी इस पाम संडे के उपरांत पे अजीजों, आज अपने मनों में हम झांक कर देखें, अपने दिलों में झांक कर देखें कि आज यीशु मसीह जब मेरे जीवन को देखता है तो क्या सोचता है। बड़ा सवाल है अजीजों मेरे और आपके जीवन के लिए। चारों तरफ जो लोग चिल्ला रहे हैं, प्रशंसा की जा रही है और जो लोग कह रहे हैं वो सन्ना मुबारक बादशाह जो हमारे लिए आता है। लेकिन बाइबल कहती है यीशु रोया। यीशु मसीह अपने खात्मे के लिए नहीं रोया, अपने दुख की, अपनी पीड़ा की, अपनी तकलीफ़ की, अपनी मौत की नहीं रोया जीजू। लेकिन यीशु रोया उन लोगों के लिए जिन्होंने यीशु को देखा, जिन्होंने यीशु के वचन को सुना, जिन्होंने यीशु के द्वारा मिरेकल देखे, जिन्होंने यीशु के साथ समय गुजारा, यीशु के साथ संगति की, लेकिन उस पर ईमान नहीं लाया। इसलिए रोया यीशु उनके लिए। और ख़ास तौर पे और एक चीज़ हमको अजीज़ों नज़र आती है कि
मूसा के द्वारा जो आज्ञा दी गई थी, जब हम निर्गमन उसका 12 अध्याय और 3 वचन जब हम पढ़ते हैं, निर्गमन उसका 12 अध्याय और 3 वचन, 12 अध्याय और 3 वचन जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर 12 का 3, ओके। फिर मूसा ने लोगों से कहा, इस दिन को स्मरण रखो जिसमें तुम लोग दासत्व के घर अर्थात मिस्र से निकाल आए हो। यहोवा तुमको वहाँ से अपने हाथों के बल से निकाल कर लाया। इसमें खमीरी रोटी ना खाई जाए। अभी के महीने में आज के दिन तुम निकले हो, इसलिए जब यहोवा तुमको कनानी, हित्ती, पूरी, हिब्बी और इबूसी लोगों के देश में पहुँचाए, जिसे देने की उसने तुम्हारे पुरखाओं को शपथ की थी और जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती थी, तब तुम इस महीने के पर्व मनाना। 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना और 7वें दिन यहोवा के लिए पर्व मनाना। देखो ये जो पर्व का उनका जो मूसा के द्वारा जो आज्ञा परमेश्वर ने उन्हें दी थी कि खुदा ने उन्हें जब दासत्व की गुलामी से छुड़ा कर उन्हें आज़ादी दी है और उन्हें आज़ाद किया है, और उनके दुश्मनों से खुदा ने उनको छुड़ा कर, उनको गुलामी से छुड़ा कर उनको आज़ादी दी है, तो उसने उनको आज्ञा दी थी कि तुम पर्व को मनाना। और ख़ास तौर पे जब यीशु गधी के बच्चे पे सवार होकर यरूशलेम की तरफ जब आ रहा है, तो हम देखते हैं कि वो दिन पर्व का दिन है और सारे यहूदी लोगों ने अपने लिए बर्रा लेकर रखा हुआ है, और वो बर्रा वहाँ पर है और उसका वध हो और उसको बलि चढ़ाने वाले हैं। और वही समय में प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के मंदिर में दाखिल होता है, क्योंकि जब यूहन्ना बपतिस्मा देने के बारे में पढ़े तो जब उसने यीशु को देखा, उसने बोला, देखो ये वो बर्रा है जो इंसान के गुनाहों के खातिर जो है वो वध किया जाएगा। और हम देखते हैं कि उसके कुछ दिनों के बाद में प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सलीब पर मारा गया। तो अजीज़ों, ये घटनाएं हमें स्मरण दिलाती है और ये बहुत ख़ास बाब है हमारे लिए। लेकिन आज और एक चीज़ की तरफ हम ध्यान करेंगे, ख़ास तौर पे आज हम ध्यान करेंगे कि मरकुस की इंजिल जिसका 11 अध्याय, मरकुस उसका 11 अध्याय और उसका 4 वचन जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर गधी का बच्चे के बारे में बताया गया है। उसका 4 वचन यहाँ लिखा है, मरकुस की इंजील उसका 11 अध्याय और उसका 4 वचन। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया और खोलने लगे। देखो, यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को पास के गांव में गधे के बच्चा जहाँ बंधा हुआ है उसके वहाँ पर उसको भेज रहा है ताकि उसको खोल कर यीशु मसीह के पास लेकर आए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो गधे का बच्चा कितने दिनों से उस जंजीरों में जकड़ा होगा, रस्सियों में बंधा होगा, कोई नहीं जानता इसी। लेकिन यीशु मसीह के बारे में हम देख रहे हैं, यीशु मसीह ने उस गधे के बच्चे की तरफ दृष्टि की और वो गधे का बच्चा के बारे में मरकुस में चारों गॉस्पेल में ऐसा लिखा हुआ है कि वो रस्सियों से बंधा हुआ था। और आज हम यहाँ पर देखते हैं कि हम जो लोग हैं, जो खुदाई लोग हैं, हमें भी उस गधे को बच्चे को खोलने की ज़रूरत वहाँ पर पड़ी। उसी प्रकार हम देखते हैं कि हम जो मनुष्य, हमको भी बाइबल में क्या बोला गया है। हम देखते हैं अय्यूब की किताब उसका 11 अध्याय, अय्यूब की किताब उसका 11 अध्याय, अय्यूब की किताब उसका 11 अध्याय और 12 वचन। ज़रा ध्यान से हम पढ़ेंगे। अय्यूब की किताब उसका 11 अध्याय और उसका 12 वचन में लिखा हुआ है, परंतु मनुष्य छूछा और निर्बुद्धि होता है, क्योंकि मनुष्य जन्म से ही जंगली गधे के बच्चे के समान होता है। देखो, हमारी तुलना जो है आज पर खुदा का कलाम में ये बताया जाता है अय्यूब की किताब में कि हमें गधा बताया गया। क्या बताया गया? छुछुआ और निर्बुद्धि होता है। मतलब हम अपना घमंड करते हैं, हम अपने आप में रुबाब में रहते हैं और हमारे जहन में जो आता है वो हम करने लगते हैं, हमको निर्बुद्धि बताया। और साथ ही साथ क्या होता है, जन्म से ही जंगली गधे के समान होते हैं। आज जैसा ये गधे का बच्चा उस गांव में, उस चौराहे में रस्सियों से जकड़ा हुआ था, वैसे ही मैं और आप भी, जो गधे जिसको बताया गया है, हम भी बहुत सारी चीज़ों से जकड़े हुए हैं, जिसे यीशु मसीह ने इस यरूशलेम की
यात्रा पे जब वो आया, यरूशलेम में जो आया, तो उसने खोला। कौन कौन सी चीज़ों से हम जकड़े हुए हैं? जब हम भजन संहिता पढ़ते हैं, भजन संहिता उसका 18 अध्याय, भजन संहिता उसका 18 अध्याय और 4 और 5 वचन जब हम पढ़ेंगे, देखो बहुत बड़ी बात यहाँ लिखा है, मृत्यु की रस्सियों से मैं चारों ओर से घिरा हूँ। हम जो लोग हैं, हम घिरे हुए हैं। किससे घिरे हुए? मृत्यु की जंजीरों से चारों ओर से हम घिरे हुए हैं। दूसरी चीज, और अधर्म की बाढ़ ने मुझको भयभीत कर दिया, अधर्म से। और पाताल की रस्सियां मेरे चारों ओर, मृत्यु के फंदे, इन सारी रस्सियों से मैं और आप बंधे हुए हैं। और आज यीशु मसीह इस गधे के बच्चे के ऊपर सवार होकर जब वो आता है, तो इस रस्सियों को तोड़ने के लिए, खोलने के लिए यीशु आता है। उसे जरूरत है आने की, क्योंकि हम इन रस्सियों से जकड़े हुए। और कौन कौन सी रस्सियों से जकड़े हुए हम निकालेंगे? अय्यूब की किताब उसका 36 अध्याय और उसका 8 वचन। योग उसका 36 और 8, 36 और उसका 8 अध्याय। चाहे वे बेड़ियों में जकड़े जाएं और दुख की रस्सियों में बंधे जाएं, यहाँ लिखा है बेड़ियों में जकड़े, दुख की रस्सियों से हम बंधे हुए हैं, मृत्यु की रस्सियों से हम बंधे हुए, अपराध की रस्सियों से हम बंधे हुए हैं। और यहाँ लिखा है कि दुख की रस्सियों से, और क्या है? यशायाह नबी की पुस्तक उसका 5 अध्याय और उसका 18 वचन, 5 और उसका 18 वचन, 5 और 18, यशायाह उसका 5 अध्याय और उसका 18 वचन। हाय उन पर जो अधर्म को अनर्थ की रस्सियों से और पाप को मानो गाड़ी के रस्सियों से खींच ले आते। देखो, पाप की रस्सियों से, अधर्म की रस्सियों से हम जकड़े हुए हैं। यह परमेश्वर के वचन में है। इन सारे रस्सियों से, ये पाप की रस्सियों से, मृत्यु की रस्सियों से, अधर्म की रस्सियों से हम जकड़े हुए हैं। और यीशु चाहता है कि उन रस्सियों को वो खोले ताकि हम स्वतंत्र हो जाए। इसीलिए उसने अपने शागिर्दों को वहां पर भेजा और उनसे कहा कि उन्हें खोलो और उसे मेरे पास लेकर आओ। अगर अजीजों क्या है, अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 8 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसका 34 से पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसीलिए पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। देखो, हम पाप के दास हैं, गुलाम हैं, और यीशु मसीह चाहता है कि हमें वो स्वतंत्र करे। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह यरूशलेम में उस गधी के बच्चे पे बैठकर सवार होकर आया ताकि हमें गुलामी की जंजीरों से, पाप की जंजीरों से, अधर्म की जंजीरों से यीशु छुड़ाए, मृत्यु की जंजीरों से हमें छुड़ाए। और दूसरा एक सवाल बहुत बड़ा अजीजों, यीशु हमें क्यों आज़ाद करना चाहता है? बहुत बड़ा सवाल है। यीशु हमें क्यों आज़ाद करना चाहता है? यीशु हमें इसलिए आज़ाद करना चाहता है क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। यीशु इसलिए हमें आज़ाद करना चाहता है, वो हमारे साथ संगति करना चाहता है। यीशु हमें इसलिए आज़ाद करना चाहता है क्योंकि वो हमारे साथ मेल मिलाप करना चाहता है। यीशु हमें इसलिए आज़ाद कराना चाहता है क्योंकि उसने हमारे लिए स्वर्ग का मार्ग बनाया है। यीशु हमें इसलिए आज़ाद करना चाहता है क्योंकि वो हमें पिता परमेश्वर के पास ले जाना चाहता है। यीशु हमें इसलिए आज़ाद कराना चाहता है ताकि हमें हमेशा की ज़िंदगी मिले। यीशु हमें इसलिए आज़ाद कराना चाहता है ताकि हम कभी नरक में ना जाए। यीशु हमें इसलिए आज़ाद कराना चाहता है कि वो सदा हमारे साथ बना रहे। इसलिए यीशु हमें आज़ाद करना चाहता है क्योंकि वो हमारे साथ समय बिताना चाहता है, हमारे साथ संगति करना चाहता है, हमारे साथ फेलोशिप करना चाहता है, हमें परमेश्वर के मार्ग में चलाना चाहता है, हमारा जो आनंद काल का जो जीवन है उसमें ले जाना चाहता है, परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप कराना चाहता है। ऐसे इसलिए यीशु हमें आज़ाद कराना चाहता है। दूसरा सवाल ये है, हमको काम में लाना चाहता है।
यीशु मसीह हमको काम में लाना चाहता है। वो चाहता है कि हमको जिस मकसद से परमेश्वर ने इस संसार के अंदर भेजा है वो मकसद पूरा हो जाए। वो हमें यूज़ करना चाहता है मसीह योजनाओं में, उसके काम में जो है वो हमें काम में लाना चाहता है। इसलिए यीशु हमें आज़ाद कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, लास्ट जो मुद्दा है, लास्ट की जो बात है वो है यीशु हमें आदर दिलाना चाहता है। जो गधे का बच्चा के बारे में हम पढ़ते हैं, उस गधे के बच्चे का क्या वैल्यू था, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं जब गधे के बच्चे को लाया गया और यीशु मसीह जब उस पर सवार हुआ और यरूशलेम में दाखिल हुआ, तो बाइबल में लिखा है लोगों ने जो है अपने हाथ में खजूर की टहनियाँ ली, लोगों ने अपने कपड़े निकाले और उस गधा जहाँ जिस रास्ते से जा रहा था उस गधे के रास्ते के पास में उन्होंने अपने कपड़े बिछा दिया और गधा जो है उस पर से चलने लगा। लोग यीशु की प्रशंसा तो कर रहे हैं, लोग यीशु का आदर तो कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम की होसन्ना करके उसे राजा के रूप में उसकी प्रशंसा तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम देखते हैं कि यीशु मसीह उसके ऊपर बैठा होने के कारण जो है वो जो गधा है, जो गधे का बच्चा है, उसे भी आदर मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है। ऐसे कितनी महत्व का मुद्दा है, कितना इम्पोर्टेंट बात है मेरे और आपके लिए। जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में जगह देते हैं तो हमारे को सम्मान मिलता है, इज्जत मिलती है, लोग हमें पहचानते हैं। इस पाम संडे के उपरांत में अजीज़ों, हमें इन बातों की तरफ ध्यान देना है कि हमने यीशु मसीह को अपने जीवन में कितनी जगह दी है और जो यीशु मसीह मेरे जीवन में कैसे राजा के रूप में मैं उसका स्वागत करता हूँ। और वहाँ पर जो भीड़ थी उन्होंने बहुत ही जोरों के साथ में उस राजा का सम्मान किया और उसकी प्रशंसा की लोगों ने। आज मुझे और आपको भी देखना है कि हमारा यीशु जो मेरा और आपका मुक्तिदाता, जो किंग ऑफ किंग, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड है, हम उसका किस प्रकार सम्मान करते हैं। ये पाम संडे का मेन संदेश हमारे लिए अजीज़ों कि हम किस प्रकार से उसका सम्मान करते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, ये हमारे लिए बहुत ही इज्जत की बात है, इसे हमें समझना है। आज फिर एक बार मैं आप तमाम लोगों को इस पाम संडे के उपरांत में बधाई देता हूँ और आप सबसे गुजारिश है, आप सबसे मेरा निवेदन है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना में लगे रहें। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। भले हम जिस्म से एक दूसरे से दूर हैं, लेकिन हर संडे और रोज़ कुछ ना कुछ मैसेज के द्वारा क्यों ना हो और कॉलिंग के द्वारा क्यों ना हम जुड़े रहते हैं। मेरा आपसे निवेदन है, आपकी कोई भी अगर प्रार्थना निवेदन है तो आप ज़रूर हमें प्रार्थना का निवेदन भेजें ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें। आप जब भी इस वीडियो को देखें तो मुझे ज़रूर मुझसे कांटेक्ट में रहिए, मुझसे बात कीजिए और मैं आपके लिए रोज़ प्रार्थना करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम दुआ करें। ज़मीन के खालिक और मालिक ज़िंदा खुदा आसमानी बाप, फिर एक बार हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, आज के सुंदर समय के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं पिता कि तूने हमसे प्रेम किया और अपना पुत्र यीशु हमारे लिए दिया ताकि उसके आने के द्वारा और उसके सलीबी मृत्यु के द्वारा हमारे गुनाहों से हमें माफ़ी मिले, आनंद काल का जीवन मिले। और पिता तू जो चाहता है कि मनुष्य हमेशा तेरे साथ तेरी संगति में रहे, ये सारे मकसद के ज़रिए से यीशु इस संसार में आया। आज हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, ये जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं उन सबको आप आशीष दीजिए, उनको बरकत दीजिए। हमारे मराठी ओपन बाइबल फेलोशिप चर्च, इंग्लिश, हिंदी, मलाड़ हिंदी तमाम कांग्रेगेशन के लिए हम दुआ करते हैं, यूथ के लिए हम दुआ करते हैं, संडे स्कूल के बच्चों के लिए हम दुआ करते हैं, लेडीज़ लोगों के लिए हम दुआ करते हैं, हमारे बुज़ुर्ग लोगों के लिए हम दुआ करते हैं, हमारे एल्डर्स लोगों के लिए हम दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर इन सब पर तो अपनी रहमत और फजल का हाथ रख, पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन कर। प्रभु हम दुआ करते हैं कि तू इसी प्रकार तो हमारे अंदर यूनिटी, वननेस, प्रेम मसीह यीशु का तू बड़ा, ताकि प्रभु हम बने रहें और प्रभु जब तक इस संसार में है तेरे क्रॉस को ऊपर उठाकर दुनिया को बताएं मार्ग, सत्य और जीवन केवल तू है। पिता मैं विशेष करके तेरा धन्यवाद करता हूँ, स्तुति करता हूँ प्रभु, ऐसे संकट में भी, ऐसे महामारी में भी प्रभु तू हमारे साथ है और तू हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। प्रभु जो भी लोग जहाँ भी हैं हम सबको हम प्रभु प्रार्थना में याद करते हैं, तो उनकी रक्षा कर, उनकी सहायता कर, उनकी मदद कर प्रभु।
आज का दिन तूने हमें दिया, और जो भी लोग इस संदेश को सुनते हैं समझने में पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन कर, और दिन ब दिन प्रभु इसी प्रकार विश्वास में आगे बढ़े, ऐसी कृपा और दया कर। आदर महिमा गौरव पिता तुझे देते हुए यीशु के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन।